हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। एसएससी एमटीएस 2025 का जो एग्जामिनेशन अभी फरवरी में चल रहा है, लगातार मेरे पास एस्पिरेंट्स के मैसेज आ रहे हैं, सर पेपर लीक हो गया है। 6 फरवरी को जो पेपर हुआ है, 5 फरवरी को एक पर्टिकुलर टेलीग्राम पे उसके स्क्रीनशॉट्स ऑलरेडी अवेलेबल थे। ठीक है, तो सेम टू सेम क्वेश्चंस आए हैं, इस तरीके की चीज़ें। तो क्या ये सच है या फिर ये आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है? विद प्रूफ सारी चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखो, मेरा काम है, आप मुझसे पढ़ते हो, जहाँ आप कन्फ्यूजन में होते हो कि सर ये ऐसा हो रहा है, तो अगर पेपर लीक हो रहा है तो इस बच्चे का पूरा प्रोस सिस्टम से भरोसा ही उठ जाता है, क्योंकि सीधी-सी बात है भाई, एमटीएस में आपका जीके और इंग्लिश के बेसिस पे सिलेक्शन होना है। और अगर जीके के क्वेश्चन वैसे ही किसी को पता चल गए पहले से, तो वो आराम से उसी का सिलेक्शन हो जाना है ना? तो पेपर लीक हो रहा है तो सारी की सारी सीट वैसे ही खत्म हो गई, आप कितना भी पढ़ लो। लेकिन जब ये चीज़ मेरे सामने आई कि बच्चे लगातार बोल रहे हैं सर टेलीग्राम पे पेपर लीक हो रहा है, ये सारी चीज़ें, तो मैंने इसका डिटेल इन्वेस्टिगेशन किया, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि कोई भी वीडियो बनाने से पहले ना डिटेल में चीज़ों को समझूँ कि एक्चुअली क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, क्योंकि इतने सारे लोग देखते हैं। गलतियाँ हालाँकि सबसे होती हैं, मुझसे भी हो सकता है किसी वीडियो में कभी कोई ना कोई गलती हुई हो, और होती हैं, वो नॉर्मल सी चीज़ है। बट अब मैं आप लोगों के सामने सारी चीज़ें प्रेज़ेंट करने वाला हूँ कि क्या-क्या लोगों ने बताया, उसका क्या सच है, क्या आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है, आपके साथ फ्रॉड किया जा रहा है टेलीग्राम के थ्रू। सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, और ये वीडियो ना हर बच्चे तक आप पहुँचा देना, क्योंकि देखो, आप लोग शेयर नहीं करोगे, तो चीज़ें आपको तो पता चल जाएँगी चीज़ें, लेकिन मार्केट में वही चलता रहेगा कि भई ये हो गया, वो हो गया। बच्चे ऐसे ही इन चीज़ों में लगे रहेंगे, जहाँ आपका टाइम सिर्फ़ पढ़ाई पे जाना चाहिए, आपके सिलेक्शन के लिए, आपकी तैयारी में टाइम जाना चाहिए, वहाँ आप उल्टी-सीधी चीज़ों में फँसे रहोगे और अपना पैसा भी गँवाओगे, सिलेक्शन भी गँवाओगे, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका टाइम जो आप वेस्ट कर दोगे इन सब चीज़ों में। ठीक है? तो ये अभी के लिए भी और फ्यूचर में भी, क्योंकि इस तरह के ये जो चीज़ें हैं, ये सिर्फ़ पहली बार एमटीएस में नहीं हुए, इससे पहले दिल्ली पुलिस में भी चीज़ें आ रही थी। उससे पहले और भी बहुत सारे एग्ज़ामिनेशन में इस तरीके की चीज़ें, खबरें निकल के आती रहती हैं, पेपर लीक हो गया, 1 दिन पहले पेपर आ गया था, आउट हो गया था। ठीक है? पेपर आउट होता भी है और नहीं भी होता, दोनों चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे। तो पूरी वीडियो देखिएगा, आई विल आपके सामने लाइव डेमोंस्ट्रेशन करके दिखाऊँगा कि भई क्या चीज़ है। जैसे कि आप देखेंगे, मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आया, सर एमटीएस का पेपर लीक हो रहा है। कुछ बच्चों ने टेलीग्राम पे कंफर्म किया है कि ये शिफ्ट में यही क्वेश्चन थे। मेरा तो 5 फ़ेब को फर्स्ट शिफ्ट में था पेपर। एमटीएस क्वेश्चन 12 घंटे पहले ही एक्चुअल एग्ज़ाम टाइमिंग के आ चुके हैं। स्क्रीनशॉट्स इस तरीके के वायरल हो रहे हैं। ठीक है? बहुत सारे मैसेजेस हैं फ्रेंड्स के, मेरे पास लास्ट वीडियो डाली थी, उस पे भी बच्चे कमेंट कर रहे थे। तो मैं आपको एक बार ये वीडियो दिखाता हूँ कि बेसिकली इस वीडियो के अंदर क्या है। जो वीडियो वायरल हो रही है, वो देखने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं ये वीडियो चला देता हूँ, आप यहाँ पे बस नोट करना है स्टार्ट करने से पहले। यहाँ पे वीडियो में लिखा हुआ है ग्रुप। ग्रुप और चैनल के अंदर फ़र्क होता है, और ग्रुप से आपको आराम से मैनिपुलेट किया जा सकता है। ये एक ग्रुप है, कोई पर्टिकुलर ग्रुप होगा, इस ग्रुप को सर्च मत करना, यहाँ पे फ्रॉड चल रहा है पूरी तरीके से, तो ध्यान रखना, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे इन्होंने एक ग्रुप दिखाया, ग्रुप के अंदर यहाँ पे आप देखेंगे, आपको मैसेज दिख जाएँगे 5 फरवरी के, जिसके अंदर इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन शेयर किए हुए हैं, और वो एज़ इट इज़ बच्चे कन्फर्म करके बता रहे हैं कि सर हाँ, 6 तारीख को जब पेपर हुआ, तो हमारे पास ना पेपर में बिल्कुल सेम क्वेश्चन आए। अब जैसे मैं इस वीडियो को अगर प्ले करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। चल, ठीक है, ये वीडियो चल गई। यही सेम वीडियो सब जगह वायरल भी हो रही है, बच्चों के पास भी है, बच्चे लगातार भेज रहे हैं जो ग्रुप में कनेक्टेड होंगे इसमें, या जो भी है। बच्चे को ये तो रहता है ना कि भाई पता नहीं एक्चुअली में फ्रॉड हो रहा है, नहीं हो रहा, क्या पहले से क्वेश्चन मिल भी रहे हैं या नहीं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आप देखेंगे, डेट 5 फरवरी यहाँ पे दिख रहा है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। 5 फरवरी के डेट है, यहाँ पे कुछ एडिटेड नहीं लिखा, लेकिन 6 फरवरी को बच्चे बता रहे हैं कि एग्जाम में सेम क्वेश्चन रिपीट हो गए। अब ये चीज़ कैसे की जा सकती है? देखो, एक तरीका तो ये हो गया कि भाई जिस बंदे ने इस तरह के ग्रुप बनाए, उनके पास पहले से क्वेश्चन पेपर आ गया। लेकिन अगर क्वेश्चन पेपर नहीं भी है, तो भी ये फ्रॉड काम किया जा सकता है। मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ कि ये चीज़ कैसे ऑपरेट होती है। ठीक है? तो आप सभी लोगों को क्लियर रहेगा, और फ्यूचर में भी अगर आप इस तरीके की चीज़ें करेंगे तो ध्यान रखना, क्योंकि ये बच्चों से 20-20 हज़ार, 50-50 हज़ार रुपए, 10-10 हज़ार रुपए ऐंठ रहे हैं कि भाई मैं आपको पहले से पेपर दे दूँगा, और जैसे ही आप इन्हें पेमेंट करेंगे, गायब हो जाएँगे। ठीक है? तो टेलीग्राम पे इस तरीके के फ्रॉड्स चलते हुए आ रहे हैं। आपको किसी भी इस तरह की गतिविधि में पार्टिसिपेट नहीं करना है। भाई कोई कि आप पैसे देके पेपर ले रहे हो, ठीक है? फ्रॉड तरीका कोई भी आपको अपनी सिलेक्शन के लिए नहीं अपनाना, मैं आपको बार-बार बता रहा हूँ। अब देखो, ये चीज़ कैसे इम्प्लीमेंट की जा सकती है। मैं आपको अपना ही टेलीग्राम का एक ग्रुप है, ठीक है? सीएचएसएल के लिए टारगेट ग्रुप जो मैंने बनाया था, ये वो है। 3 फरवरी को अपने स्टार्ट किया था। आज ही मैंने इसके अंदर ना डिस्कशन ग्रुप ऐड कर दिया है। आप देखेंगे ये है टेलीग्राम चैनल। चैनल और ग्रुप में फ़र्क होता है। ठीक है? ग्रुप के अंदर आप डायरेक्टली कम्युनिकेट भी कर सकते हो, और भी बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं।
टेलीग्राम अगर चैनल है तो उसके अंदर आप डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकते, उससे के साथ आपको एक ग्रुप को अटैच करना पड़ता है। जैसे ये मैंने टेलीग्राम ग्रुप बनाया, इसी में अभी मैंने एक डिस्कशन ग्रुप अटैच किया है। जैसे जो भी मैं मैसेज इस टेलीग्राम चैनल पे करूंगा, वो सेम मैसेज ये मेरा टेलीग्राम का डिस्कशन ग्रुप है जो आज सुबह ही क्रिएट किया है, बस इस चीज को चेक करने के लिए कि भाई ये प्रैक्टिसेस कैसे चल रही हैं। आप देखेंगे यहाँ पे ये जो भी मैसेज मैंने यहाँ पे किया, मैं यहाँ पे आपको ये ग्रुप दिखा रहा हूँ, टेलीग्राम ग्रुप। इसमें मैंने क्या करा, एक मैसेज डाला चेकिंग समथिंग। इस मैसेज को मैंने क्या करा, ये मैसेज डाला था मैंने 11:56 पे और इसे 12:06 पे एडिट भी किया था और यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है एडिटेड। मतलब जो ये मैसेज है मेरा एडिटेड है। ये वाला मैसेज हेलो लिखा है, ये भी एडिटेड मैसेज है। ठीक है, अब मैं चाहूँ तो इसमें कुछ भी चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे ये चीज विजिबल होगी कि भाई ये मैसेज एडिट किया गया है। लेकिन अगर अब मैं ग्रुप खोल लेता हूँ, इससे जो कनेक्टेड ग्रुप है मेरे पास, उसके अंदर ये चीज आएगी ही नहीं। आप देखो यहाँ पे ये हेलो कुछ एडिटेड लिखा है कि 11:56 का ये मैसेज दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे एडिटेड नहीं है। डूइंग समथिंग, जस्ट बी पेशेंट, डोंट गेट डिस्टर्ब्ड बाय माय मैसेजेस, चेकिंग समथिंग, क्या एमटीएस का पेपर एक्चुअली में लीक है या ट्रिक है, इस तरीके की कोई भी चीजें। ठीक है, यहाँ पे मैं इस मैसेज को 12:06 पे मैंने वहां पे एडिट किया था, यहाँ पे कहीं भी एडिटेड का ऑप्शन भी नहीं दिखा रहा। मतलब बच्चे को ये लगेगा कि ये जेन्युइन है। जैसे ये आप देखेंगे कब का मैसेज है, 11:56 का। अभी मैं इसे फिर से चेंज करता हूँ, मैं टेलीग्राम पे जाऊंगा, जो जिसका मेन चैनल मैंने बनाया था। इस चैनल पे मैं लिखने जा रहा हूं यहां पे शेयरिंग क्वेश्चंस ऑफ 12 फरवरी 2025। ठीक है, अगर हमने यहां पे ये मैसेज मैंने ड्रॉप कर दिया, ठीक है, और यहां पे आप चाहें तो कोई क्वेश्चन भी कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा भाई 1, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट नरेंद्र, ठीक है, मैंने यहाँ पे ये डाल दिया। अब आप देखेंगे मैसेज को मैंने अभी एडिट किया, यहाँ पे एडिटेड लिखा हुआ आ गया। अब यही मैसेज मान लो, अब आप इस ग्रुप में ओपन करता हूँ आप लोगों के सामने। ग्रुप में ये मैसेज तो एडिट हो गया, लेकिन यहाँ पे एडिटेड कहीं नहीं लिखा। तो जो बच्चा इस ग्रुप को देखेगा, ये मैसेज कब का दिखाएगा, आज का दिखाएगा। कब का मतलब 9 फरवरी का मैसेज दिखाएगा। अब 12 फरवरी को पेपर होने के बाद, मान लो 12 फरवरी को पेपर में ये एग्जामिनेशन आता है, मैं यहाँ पे अपने चैनल में, जिसमें कोई लोग होंगे ही नहीं, मैं इस चैनल में डायरेक्टली इस मैसेज को एडिट करूंगा 12 फरवरी को, और फिर बच्चों को क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट दिखा दिया जाएगा ये वाला, भाई देखो मैंने ये मैसेज डाला था। कब ये मैसेज डाला था मैंने, 9 फरवरी को, और 9 फरवरी को इस मैसेज के अंदर ये सारे के सारे क्या हैं, चीजें मेंशन्ड हैं। क्या आप ये चीज समझ पा रहे हैं कि भाई 9 तारीख को ये क्वेश्चन शेयर कर दिया गया था आप लोगों के साथ कि ये आने वाला है, जबकि एक्चुअली में इसमें चेंजेस कब किए हैं, बाद में किए हैं। तो ऐसे ही कोई भी पेपर अगर आपको दिखाना है, मान लो आज की डेट का, आज शाम को कोई एमटीएस का पेपर हो रहा है, पेपर होने के बाद तो आइडिया लग ही जाता है ना, ये क्वेश्चन है, बच्चे बता ही देते हैं। ठीक है, वो वाला क्वेश्चन उठाया, इधर जाके वहां पे टेलीग्राम चैनल में एडिट कर दिया और फिर ग्रुप का स्क्रीनशॉट दिखा दिया, भाई ये तो मैंने एक दिन पहले डाल दिया था, देखो पेपर लीक है। ये टेक्निक को यूज कर रहे हैं टेलीग्राम पे फ्रॉडस्टर्स, और बच्चों से पैसे ऐंठ रहे हैं, उनके पैसे उनसे ले रहे हैं कि भाई मैं आपको पेपर दे दूंगा। ये सारी फ्रॉड प्रैक्टिस से बचिए, आप फंस जाओगे। आगे भी फ्यूचर में कुछ इस तरीके का टेलीग्राम पे दिखे तो आपको बचना है। ठीक है, अब इसमें दो चीजें हो सकती हैं। एक चीज तो ये हो सकती है, भाई देखो मैं इस चीज को डिक्लाइन नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। अगर यहाँ पे मान लो एक्चुअली में किसी के पास पेपर है, तो उस पर्टिकुलर केस में वो क्या करेगा, यहाँ पे कुछ एडिट नहीं करेगा, एडिट डाल दिया, वहां दिखा दिया। लेकिन अगर होता तो टेलीग्राम चैनल पे दिखाना चाहिए था उन्हें। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है मैसेजेस के अंदर, ग्रुप पे दिखा रहा है, ग्रुप के मैसेजेस दिखाए जा रहे हैं, जिसमें हमें पता है कि हम बाद में जाके भी एडिट करेंगे अगर मेन चैनल के पोस्ट को, तो वो ग्रुप में एडिटेड लिखा नहीं आता। ठीक है, तो फ्रॉड प्रैक्टिस पकड़ी नहीं जाएगी। और यहाँ पे जो एमटीएस का मुझे दिख रहा था, यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट्स वायरल हो रहे थे एमटीएस के, ये किसके हैं, ये टेलीग्राम आपके चैनल के हैं। क्लियर है ये चीज? ये देखो यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में इस वीडियो में दिखाया था ना, ये क्या है, ग्रुप है। तो मेन चैनल पे मैसेज को एडिट किया जाता है, ग्रुप पे वो चीज रिफ्लेक्ट हो जाती है और लिखा हुआ भी नहीं आता कि ये एडिट किया गया है। समझ गए आप पूरे के तरीके से कैसे चल रहा है? तो ये पेपर लीक वालों से आप थोड़ा बचिए, ये सब आपको फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस को भी इसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए। तरीका मैंने बता दिया ये किस तरीके से कर रहे हैं। जब मैंने ये चीज देखी, लगातार मैसेज बच्चों के मैसेज आए, तो मैंने थोड़ा सर्च किया इसके बारे में कि ये चीज क्या है, और फिर मैंने अपना एक इस तरीके से टेलीग्राम ग्रुप को एक
एक ग्रुप को एक चैनल से लिंक किया और उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको करके दिखा दी कि ये सारी चीज़ें कैसे की जा सकती हैं। कंक्लूजन क्या है? क्या ये एक्चुअली में पेपर लीक है? टेलीग्राम की इस फुटेज से ये चीज़ प्रूव नहीं की जा सकती कि ये पेपर लीक हुआ है। एक्चुअली में हुआ है या नहीं हुआ मुझे नहीं पता, ठीक है। मैं कैसे वेरीफाई करूंगा? मैं नहीं कर सकता इस चीज़ को वेरीफाई। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि भाई इस तरीके के मैसेज दिखाना कि पास्ट डेट पे ये चीज़ हुई है, ये पॉसिबल है। अगर पेपर नहीं है किसी के पास तब भी वो ऐसे दिखा सकता है ग्रुप बना के कि भाई देखो ग्रुप में इस डेट का भी मैसेज है और पेपर अगले दिन हुआ है, क्योंकि अगले दिन उसने टेलीग्राम चैनल पे जाके वो चीज़ एडिट करी जो ग्रुप में रिफ्लेक्ट हुआ, लेकिन वहां पे एडिटेड लिखा नहीं आएगा, ठीक है। तो इस चीज से थोड़ा सा आप लोग सावधान रहिए। एसएससी में बहुत सारे इश्यूज हैं ऑलरेडी, जैसे रिमोट लॉगिन का लगातार कुछ ना कुछ आता रहता है कि भाई अभी इस एग्जाम में रिमोट लॉगिन हो गया, उस एग्जाम में रिमोट लॉगिन हो गया, ठीक है। उस पर एसएससी मुझे लगता है काम करना चाहिए उन्हें कि बिल्कुल भी इस तरह के केसेस पेपर, मतलब रिमोट लॉगिन का मतलब अभी आपका एग्जामिनेशन एक पर्टिकुलर नोड पे चल रहा है, एनी डेस्क के थ्रू या किसी और वेबसाइट मिररिंग ऐप को यूज करते हुए दूसरी जगह पे कोई दूसरा बच्चा एग्जामिनेशन दे रहा है। जैसे दिल्ली पुलिस में हमने देखा कि बहुत सारे लोगों के 50 में से 50 नंबर भी जीके में है, बहुत सारे या कुछ बच्चे जिनका आया जो कि पॉसिबल नहीं लगता है। तो एसएससी को उस पर अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि भाई कोई बच्चा जीके में 50 में से 50 कैसे ला पा रहा है, उसके जो भी चीजें वो वेरीफाई कर सकें वेरीफाई करनी चाहिए, ठीक है। किसी बच्चे ने जिसने जेन्युइनली मेहनत करी है उसे परेशान ना किया जाए, लेकिन अगर कोई फ्रॉड तरीके से एंट्री लेने की कोशिश कर रहा है, एसएससी के थ्रू एक रेप्यूटेड डिपार्टमेंट में जाने की कोशिश कर रहा है, तो उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन एसएससी को लेना चाहिए, ठीक है। और वो चीज एसएससी करे। लेकिन यहाँ पे ये जो पेपर लीक वाला सिस्टम है मैंने आपको बताया ये किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे टेलीग्राम पे आप लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है और इस तरीके से चीजें चलती हैं और बच्चों का जो ढंग से तैयारी कर रहे हैं उनका ट्रस्ट सिस्टम से खत्म होता है। तो ये टेलीग्राम पे अगर फ्यूचर में भी आपको कोई चीज दिखे तो ये वीडियो सेव करके रख लेना, बाकी लोगों को रिकमेंड कर देना कि कैसे ये प्रोसेस चलता है, जिससे कि कोई भी बच्चा किसी भी के झांसे में ना फंसे और अपना पैसा भी समय भी और इस तरीके के प्रोसेस में जाए ना, बिल्कुल भी वेस्ट ना करे, अपना पढ़ाई करे ढंग से, चीजों को क्लियर करे। और सभी टीचर से भी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा वेरिफिकेशन और करिए चीजों के लिए, ठीक है। जो मुझे लगा मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। एक एसएससी में रिमोट लॉगिन का इशू लगातार आता रहता है, तो एसएससी को इस पर काम करना चाहिए कि भाई किसी भी तरीके से रिमोट लॉगिन ना हो। और ये मैंने आपको बताया कि टेलीग्राम पे किस तरीके से चीजें चलती हैं, ठीक है। तो आपको मूर्ख बनाया जा सकता है टेलीग्राम पे पास्ट डेट का दिखा के, वो कोई अलग चीज नहीं है। सीजीएल मेंस की बात करते हैं। सीजीएल मेंस का आपका आंसर की आई थी, उसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आने हैं, लेकिन पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म से पहले एसएससी को फाइनल आंसर की रिलीज कर देनी चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चों ने बताया कुछ क्वेश्चंस में गलती है, तो वो फाइनल आंसर की में उसमें चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर की कट ऑफ को लेके भी बच्चे परेशान हैं कि भाई इस बार कंप्यूटर का लेवल बहुत हाई था तो क्या सीपीटी की कट ऑफ डाउन की जाएगी या और भी चीजें। तो एसएससी को जल्द से जल्द एक कुछ ना कुछ बच्चों को मेंस के मार्क्स दिखा दिए जाएं, कुछ आइडिया दे दिया जाए और उसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आएंगे तो आसानी रहेगी। अब देखो इसके पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म पहले बाद में, मतलब पहले आंसर किया जाए उसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म दिए जाएं, ये क्यों कह रहे हैं? इससे हालांकि थोड़ा सा जो प्रोसेस है वो थोड़ा लंबा खिंचता है, ठीक है। बट एक बेनिफिट इसका ये होता है, बच्चा क्योंकि डिपार्टमेंट ज्वाइन करेगा, मान लो किसी को इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट ऑप्ट करनी है, प्रेफरेंस में उसने डाल दी, लेकिन उसमें क्या होता है अलग अलग स्टेट होते हैं और मेरिट के बेसिस पे आपको लोकेशन दी जाती है कि आपको कौन सी लोकेशन मिलेगी आपके मार्क्स के बेस पे। बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं कि भाई उसे मुझे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर तो चाहिए लेकिन दिल्ली में चाहिए, अगर दिल्ली में नहीं मिलता है तो मुझे भाई जीएसटी इंस्पेक्टर दे दो दिल्ली में, या फिर ऑफिस सुपरिटेंडेंट दे दो दिल्ली में, है ना। तो वो आईटीआई प्रेफरेंस भर देगा अगर स्टार्टिंग में बिना अपनी रैंक जाने बिना चीजों को जाने, तो होगा क्या उससे दिक्कत ये होगी भाई उसके 1-2 नंबर कम रह गए, पता चला वो दिल्ली की जगह चला गया, यहाँ पे साउथ में चला गया या कहीं किसी और स्टेट में चला गया। अब ट्रांसफर तो होते नहीं है, ट्रांसफर तो बंद है, तो उस पर्टिकुलर केस में बच्चा फिर दोबारा एसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन देगा दिल्ली वापस आने के लिए। और वरना उसी जगह पे अगर उसे मान लो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर दिल्ली में नहीं मिल रहा, लेकिन उसे पता है मेरे को ऑफिस सुपरिटेंडेंट दिल्ली में मिल जाएगा इन मार्क्स पे, उसे पहले से अपने फाइनल मार्क्स क्लियर है, उसे आइडिया है कि भाई मेरी ये रैंक चल रही होगी इन बच्चों के बीच में, ऐसे लोग प्रेफरेंस भरेंगे, तो उस पर्टिकुलर केस में हो सकता है वो ऑफिस सुपरिटेंडेंट को ऊपर रखे एज कंपेयर टू इनकम टैक्स और उसे आगे दोबारा एग्जाम ना देना पड़े, या जीएसटी इंस्पेक्टर को ऊपर रखे एज कंपेयर टू इनकम टैक्स और उसे दोबारा एग्जाम ना देना पड़े, जीएसटी इंस्पेक्टर दिल्ली मिल गया काम खत्म हो गया। तो रिपीटर्स भी आगे के एग्जामिनेशन में बचेंगे और एस्पिरेंट्स को काफी फायदा होगा इस चीज का। ये चीज हम लगातार बोलते हुए रहे, मैं तो 2022 से ये चीज जब से नया पैटर्न स्टार्ट हुआ मैं लगातार बोलता आ रहा हूँ कि एसएससी को पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म बाद में निकालनी चाहिए, पहले फाइनल आंसर की और बच्चे के मार्क्स बता दो और हो सके तो उसके इंडिविजुअल रैंक बता दो, ठीक है। पब्लिकली आप शेयर नहीं करना चाहते, आपको वेबसाइट पे ही जहां मार्क्स दिखाओगे वहीं दिखा दो भाई आपकी लगभग रैंक अभी तक इतनी चल रही है, और फाइनल रैंक में मतलब जो भी फाइनल बनेगा, कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जिनकी रैंक कम है तो उन्हें पता चलेगा यार मेरे तो सिलेक्शन की चांसेस वैसे ही नहीं है, तो वो पोस्ट प्रेफरेंस भी फिल नहीं करेंगे, तो उससे भी काफी ज्यादा एसएससी का सिस्टम आसान हो जाएगा, ठीक है। लोगों को सही जगह पे जॉब मिलेगी,
रिपीटर्स एग्जामिनेशन में बैठने से बचेंगे, लोगों के अटेम्प्ट्स बचेंगे, तो बहुत सारी चीज़ों का बेनिफिट इस चीज़ से मिल सकता है। ठीक है, बाकी यही सारी चीज़ें भाई हम लोग आप लोगों को गाइड कर सकते हैं, जहाँ आप लोगों को दिक्कत आती है कोशिश करते हैं कि एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन, इन्फॉर्म्ड थोड़ा उस पर रिसर्च करके आपको चीज़ों को बताया जाए, जिससे कि आप कहीं भी फंसे ना इस चीज़ में। ठीक है, और बाकी यार हम लोग टीचर हैं, हमारा काम है पढ़ाने का। अभी ये रिसर्च करना, ये टेक्निकल चीज़ें हैं सारी की सारी। हर टीचर से मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता ये चीज़ करें, क्योंकि यार सब आपको पढ़ाने का काम है। बच्चे ने जो बोला ये मतलब इतनी इन डेप्थ चीज़ थी कि कह पाना मुश्किल है यार। कोई कैसे पता लगाएगा इस चीज़ को जब तक आप खुद टेलीग्राम पे, मान लो हम तो टेलीग्राम पे एक्टिव रहते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, ग्रुप्स में गाइड करते हैं, मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं, कोर्सेज में ये बताते हैं कि भाई इतने टाइम में आप ये तैयारी करना, डेली के टारगेट्स देते हैं। तो हमें टेलीग्राम के बारे में आइडिया है कि चीज़ें किस तरीके से चलती हैं, लेकिन बात ये है कि ये सारी चीज़ें इन डेप्थ में जा पाना मुश्किल है, और कोई भी बच्चा आके अचानक से उसे इस तरीके की चीज़ें दिखेंगी, वो कंफ्यूज होगा ही होगा। इवन टीचर्स भी कंफ्यूज हो जाएंगे इस चीज़ को देख के कि सच में पेपर लीक तो नहीं है। ठीक है? तो आप लोग भी समझिए, जेन्युइन सोर्सेज से जुड़िए, चीज़ें बाकी लोगों को रिकमेंड भी करिए कि भाई यहाँ पे आपको सही इन्फॉर्मेशन दी जाती है। हालाँकि अगर कभी मुझसे गलती भी होती है तो मैं बता भी देता हूँ कि यार ये मैंने ये चीज़ें इस चीज़ में बताई थी, ये इसमें थोड़ा-सा एरर है, टेलीग्राम पे मैसेज डाल देता हूँ या कुछ भी। कम होता है ऐसा, बाकी सबके कंपैरिज़न में तो बहुत ही कम होता है, बट फिर भी कभी ना कभी गलती मुझसे भी हो सकती है। तो ये चीज़ों का आप सभी लोग ध्यान रखें और चैनल से जुड़े रहें, अपनी तैयारी करते रहें। जो सीजीएल 2026 को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए एक न्यू टारगेट ग्रुप कॉम्बो टेस्ट सीरीज के साथ स्टार्ट हो रहा है, जिसमें सारे टेस्ट इंक्लूड होते हैं, डेली बेसिस पे आपको टारगेट देते हैं। 16 फरवरी से स्टार्ट होगा। आरआरबी एनटीपीसी के लिए 27 जनवरी से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली ये सीजीएल का हो सकता है ये लास्ट ही टारगेट ग्रुप हो, क्योंकि एग्जाम आपका क्या है, एसएससी ने जो बताया है बहुत कम टाइम बचा हुआ है। तो बाकी देखते हैं चीज़ें, अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करते रहिए। कुछ क्लासेस मैंने अपलोड करी थी, जैसे मैथ्स की सिंप्लीफिकेशन की क्लास यूट्यूब पे अपलोड करी थी, आप एक बार पढ़ के देखिए कैसा लगता है आपको। उसकी पीडीएफ भी डाल दी है, और बहुत सारी चीज़ें चैनल पे आती रहेंगी आपके प्रिपरेशन से रिलेटेड, और आपको सही तरीके से हम लोग गाइड करते रहेंगे। अभी आप लोगों से अलविदा लूँगा। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।